थे, इस पर आपका टेक क्या है? क्योंकि हम बार बार ये बात तो होती है राजनीतिक हलकों में, सिंपैथी वेव, सहानुभूति की एक लहर अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है, लेकिन क्या ये दोधारी तलवार भी है क्या? जी गरिमा जी, देखिए हमारे मित्र विनोद शर्मा जी ने जैसा कहा कि अभी ऐसा नंबर बताना एक दानिशमंदी की बात नहीं होगी, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, 4 जून ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन 2-3 बातें बहुत क्लियर हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का मामला, हमारे तथाकथित भ्रष्टाचार का मामला हमारे देश में दुधारी तलवार की तरह होता है, और उसमें कई बार वो राजनीतिक दल या वो राजनीतिक व्यक्ति जो है उसको उसका लाभ होता है, उसको सहानुभूति मिलती है, क्योंकि ये कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं होता। मतलब वो मुजरिम नहीं होता, मुलजिम होता है। वो एक अक्यूज है, केवल उन पर एक लांछन लगाया गया और उसको कोई तथ्य नहीं है। और ये तमाम बातें, चाहे वो जयललिता हो, चाहे पंडित सुखराम हो, बहुत से ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ इतिहास के पन्नों से, जहाँ जब उनके ऊपर इस तरह के तथाकथित भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे तो वो उससे और ज़्यादा ताकत से जो था सशक्त रूप से वो राजनीतिक रूप से आए। अब बात भाजपा को भी देखिए थोड़ी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। एक राजनीतिक दल जिसकी हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में निकला और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभरा, और उसने कांग्रेस को 2 बार बड़ी करारी मात भी दी, ऐसा कि उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष सब जो थे न हारे और जमानत भी जब्त हुई। वो आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। और अनेक, आप अगर इंडिया अलायंस देखें तो उसमें अनेक राजनीतिक दल ऐसे नजर आएंगे जो एंटी कांग्रेसिज्म की बुनियाद पर खड़े हैं या कांग्रेस से टूट के, छिटक के, कांग्रेस से नाराज होकर गए। नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने 2024 के चुनाव में उन सबको इकट्ठा खड़ा कर दिया। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाजपा की जीत जो 14 और 19 की थी वो डिवीजन ऑफ वोट था। आप जो भी कहते रहे कि ये गोला भाग जो है 2-2-4 नहीं होते, बिल्कुल होंगे। और चुनाव में आप देखिएगा कि दिल्ली का और बंबई का और हरियाणा का, जैसा हम सब बात कह रहे हैं, वो रिजल्ट जो है वो राष्ट्रीय परिणाम के ऊपर एक अपना प्रभाव छोड़ेगा और उसका असर होगा कि वो एक तरफा अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि एक तरफा जीत भी नहीं होगी। तो यानी कि ये दिल्ली के परिणाम अगर बदले, तो इसमें मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर दिल्ली के परिणाम थोड़े बहुत बदलते हैं अगर, तो ये सहानुभूति यानी कि सिंपैथी वेव के चलते बदलेंगे, एंटी इनकम्बेंसी के चलते बदलेंगे? क्योंकि 10 साल हो गए, सातों के सातों सांसद बीजेपी को दिए, 14 में दिए, 19 में दिए। तो एंटी इनकम्बेंसी या अरविंद केजरीवाल सिंपैथी वेव पर सवार होकर थोड़ा बेहतर परिणाम लाएंगे? जी देखिए गरिमा जी, हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं उसके परिणाम होते हैं, तो जैसे डॉक्टर संजय कुमार जानते हैं, वो किसी एक फैक्टर का नहीं होता, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं, कई चीज़ों का मिश्रण होता है। और आप जिन बातों को आप जिक्र करिए वो तमाम चीज़ों का असरअंदाज होगा। दरअसल सबसे बड़ी बात भाजपा के लिए तो एक आम आदमी पार्टी जो थी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि वो कांग्रेस को बिल्कुल नीचे लाने में दिल्ली में 7 सीटों में बड़ी सफल थी, क्योंकि और या कांग्रेस जो थी वो आम आदमी पार्टी को नीचे लाने में सफल थी, दोनों को एक कर दिया। मतलब ये एक ऐसी रणनीति जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भाजपा ने ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत से दल ऐसे हैं जब भाजपा ने जो था कांग्रेस के जो विरोधी थे उनको इकट्ठा कर दिया। और मुझे लगता है कि दिल्ली में ये चीज़ साफ नजर आएगी, क्योंकि देखिए बहुत से समुदाय हैं, बहुत से गुट हैं, बहुत से ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं, वो तमाम जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और उसकी वजह से भाजपा को दिल्ली की रास्ता जो है बहुत मुश्किल हो गया है। और जैसे 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर 14% था, 19 में बढ़कर 22% हो गया, इसके बढ़ने की संभावना है क्या रशीद? जी बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए जो हमने वोटिंग का पैटर्न देखा अभी कल, तो उसमें बहुत जगह के ऊपर कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी के जो था कार्यकर्ता और मतदाता जो था वो कांग्रेस के लिए बड़े गर्मजोशी से, बड़ी खुशदिली से वोट देता हुआ नजर आया। हाँ। जी रशीद जी, तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक संकेत है जहाँ पर आम आदमी पार्टी का अगर कार्यकर्ता और मतदाता जो है वो कांग्रेस को वोट दे रहा है और कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एक उस राजनीतिक दल या उस गठबंधन के लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत। अब ये कितना कन्वर्ट सीटों में होगा समीर? मैं हरियाणा पर आती हूँ। हरियाणा में मोदी लहर में भी 7 सीटें बीजेपी ने जीती। 19 आते आते सुपड़ा साफ हो गया सारे विरोधी दलों का, और टेली में सबसे ऊपर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। हुड्डा हार गए, दोनों सीनियर हुड्डा, जूनियर हुड्डा सब हार गए। इस दफा हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज
10% ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 10% कम रहा। ये कैसा इंडिकेशन है हरियाणा के लिए समीर जी?